मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए न जाए न जाए ना और Hello everyone, a very warm welcome to all of you on the platform Rankers English Education. My dear friends, my dear students and my dear all, आप सभी का Rankers English Education के इस प्यारा सा प्लेटफॉर्म पे दिल खोल के स्वागत है। बेसिकली माय डियर, आज हम लोग बात करेंगे ओड टू ऑटम के शॉर्ट क्वेश्चन और आंसर को लेकर के, एकदम जो शॉर्ट में 2 मार्क्स का जो पूछा जाता है, हम लोग उसके बारे में जिक्र करेंगे। ठीक है मेरे भाई, और आज मैं आपको बताऊंगा, आज जैसे जैसे मैं बताऊंगा ना मेरे भाई, जैसे मैं पढ़ाऊंगा ना, तब आप समझ जाओगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को बनाया जाता है, मतलब क्वेश्चन के आंसर को किस तरीके से लिखा जाता है मेरे भाई। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन की ओर जिक्र करते हैं माय डियर। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मतलब आ रहा है, आप टेंशन मत लो, ध्यान से देखना। सबसे पहला क्वेश्चन है माय डियर, प्लीज माय डियर जरा गौर से देखो। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एकदम प्यारे तरीके से लिख करके लाया हूं आपके सामने, ठीक है, आपको एक रत्ती दिक्कत नहीं होगा। ध्यान से देखिए, who are depicted as friends in the first 2 lines। बेसिकली पहले 2 लाइन में किन किन के दोस्ती के बारे में चित्रण किया गया है। तो आपको पता है कि सर उसमें कौन कौन दोस्त था जो एकदम जिगरी दोस्त था, तो आपको पता होगा कि सूरज और ऑटम दोनों अपने आप में जिगरी दोस्त थे। तो मैं लिखा हूं इसका आंसर, ऑटम एंड द मैच्योरिंग सन आर depicted as friends in the first 2 lines। कुछ मत करना मेरे भाई, सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है ना, हु से क्वेश्चन का स्टार्टिंग है, इसका मतलब सबसे पहला उसका नाम लिख दो। मैंने क्या किया, ऑटम का दोस्ती है और मैच्योरिंग सन का दोस्ती है, इस दोनों को लिख दिया। इसके बाद जैसा लिखा था एज इट इज वैसा ही छाप दिया। बोलो कोई दिक्कत? तो कुछ मत करना माय डियर, सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर होगा ऑटम एंड द मैच्योरिंग सन आर डिपिक्टेड एज फ्रेंड्स इन द फर्स्ट 2 लाइन्स। ठीक है मेरे भाई, यानी पहले 2 लाइन में बेसिकली मैच्योरिंग सन और ऑटम की दोस्ती के बारे में चित्रण किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई, और आपके सामने दूसरा क्वेश्चन लेकर के आया हूं एकदम प्यारे तरीके से, जरा ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, जरा ध्यान से देखना। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस इन ऑटम। ऑटम के मौसम में बेसिकली क्या क्या होते हैं, तो मैं लिख करके लाया हूं मेरे भाई, जरा ध्यान से देखना। इन द सीजन ऑफ ऑटम, ऑटम के मौसम में, अच्छे से सुनना, इन द सीजन ऑफ ऑटम, इसका मतलब ऑटम के मौसम में, ऑल फ्रूट्स गेट राइपनेस, जितने भी फल है ना वो गुद्देदार हो जाते हैं, पक जाते हैं। बर्ड्स स्टार्ट्स टू सिंग, और इसी मौसम में बेसिकली जो पक्षियां हैं वो गीत गाना स्टार्ट करती है। एंड ऑटम इज कंस्पायरिंग विद सन हाउ टू लोड एंड ब्लेस, और ऑटम जो है वो बेसिकली सन के साथ साजिश करता है इसी मौसम में, और साजिश करके ये इन दोनों मिलकर के एक बात का साजिश करता है कि किस तरीके से फलों को भरना है और किस तरीके से किसानों को खुश रखना है। एकदम सिंपल सी बात है। तो ऑटम के मौसम में बेसिकली ये सारी परिवर्तन होती है। बोलो कोई दिक्कत मेरे भाई? एक बार फिर से सुनो, इन द सीजन ऑफ ऑटम, ऑटम के महीने में, ऑटम के मौसम में, ऑल फ्रूट्स गेट राइपनेस, सारे के सारे फ्रूट, सारे के सारे फल गुद्देदार हो जाते हैं, और इसी मौसम में जो चिड़िया है वो बेसिकली गाना स्टार्ट करती है। एंड ऑटम इज कंस्पायरिंग विद सन, और ऑटम जो है मेरे भाई वो सूरज के साथ साजिश करके इस बात का साजिश करते हैं कि हाउ टू लोड एंड ब्लेस, किस तरीके से उसको भरा जाए, किस तरीके से उसको पकाया जाए, और साथ में किस तरीके से किसानों को खुश रखा जाए। ठीक है मेरे भाई, आइए अगले क्वेश्चन की ओर आइए मेरे भाई। तीसरा नंबर क्वेश्चन लेकर के आया हूं, एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, इन व्हाट सेंस डज द सन कंस्पायर विद ऑटम। इन व्हाट सेंस डज द सन कंस्पायर विद ऑटम। भैया मेरे भाई, सन जो है ना, सॉरी ऑटम जो है ना, वो बेसिकली सूरज के साथ किस तरीके से कंस्पायर करते हैं, किस सेंस में सूरज के साथ साजिश करते हैं, उसी को लिखना है। या फिर दूसरे शब्दों में आप इसको बोल सकते हो कि किस सेंस में ऑटम सूरज के साथ या फिर सूरज ऑटम के साथ साजिश करते हैं, बेसिकली उसका सेंस क्या होता है मेरे भाई। तो आपको पता है उसका सेंस क्या होता है मेरे भाई, तो जरा ध्यान से देखो। द सन कंस्पायर्स विद ऑटम, जो सूरज है वो बेसिकली ऑटम के साथ साजिश करते हैं। फॉर द राइपनेस ऑफ फ्रूट, कि भैया फूल मतलब जो फल है ना उसको गुद्देदार बनाया जाए। एंड ग्लो द फ्लावर्स, और जो फूल है उसको किस तरीके से खिलाया जाए। वन मोर थिंग, एक और दूसरा बात,
इट्स रेस हेल्प टू क्लेमी एंड ब्रीम्ड, और वो सूरज की जो किरणें हैं, इसकी जो किरणें हैं मेरे भैया, वो बेसिकली किसी भी फल को गुद्देदार बनाने में और चिपचिपा बनाने में मदद करते हैं। इसी सेंस में बेसिकली, इसी सेंस में सूरज जो है वो ऑटम के साथ साजिश करते हैं। एकदम सिंपल से तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है भाई, आइए अगले क्वेश्चन की ओर आइए मेरे भाई। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाउ डू द सन एंड समर हेल्प इन राइपनेस ऑफ फ्रूट इन ऑटम। भैया किस तरीके से सूरज और गर्मी किसी भी फल को पकाने में मदद करता है, वो भी ऑटम के मौसम में। तो देखिए, द सन एंड द समर हेल्प इन ऑटम, मतलब सूरज और जो समर है, सूरज और वो जो गर्मी है, वो बेसिकली ऑटम में मदद करती है उस फूल और फल को पकाने के लिए। दे मेक देम फ्लेसी एंड टेस्टी बाय सनलाइट। अच्छा, वो दे मेक देम फ्लेसी, वो बेसिकली फलों को और फूलों को गुद्देदार बनाते हैं। फ्लेसी मतलब गुद्देदार बनाते हैं, एंड टेस्टी बाय सनलाइट, उस सनलाइट की वजह से, सूरज की प्रकाश की वजह से, मतलब सूरज की प्रकाश जैसे ही उस फल पे पड़ेगी तो वो फल काफी फ्लेसी बनेगा और साथ में टेस्टी बनेगा। सनलाइट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर देम, जो सूरज की जो किरणें होती है, सूरज की जो रोशनी होती है, वो बेसिकली फल के लिए एक एनर्जी का काम करती है। क्लियर है मेरे भाई? तो इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि सूरज और समर, मतलब सन और समर दोनों मिल करके ऑटम के मौसम में फलों को पकाने में मदद करते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा इजी है मेरे भाई, ध्यान से देखो। हाउ आर ऑटम एंड समर रिलेटेड टू स्प्रिंग। भैया ऑटम और समर किस तरीके से बसंत ऋतु से, दैट इज स्प्रिंग से किस तरीके से संबंधित है। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ो। हाउ आर ऑटम एंड समर रिलेटेड टू स्प्रिंग। भैया ऑटम और समर किस तरीके से इस स्प्रिंग से संबंधित है, स्प्रिंग से रिलेटेड है। तो जरा ध्यान से देखना, ऑटम एंड समर आर रिलेटेड टू द स्प्रिंग। ऑटम और समर मतलब ऑटम का मौसम और गर्मी का मौसम दोनों बेसिकली बसंत ऋतु से संबंधित है। बिकॉज, क्योंकि स्प्रिंग कम्स बिफोर द समर, जो बसंत है वो बेसिकली गर्मी के मौसम से पहले आते हैं। बट लेकिन ऑटम कम्स आफ्टर द डिपार्चर ऑफ समर सीजन, और ये जो ऑटम है मेरे भैया वो बेसिकली गर्मी के मौसम के जस्ट बाद आती है। एक बार फिर से सुनना, मैंने बोला ऑटम और समर जो है ना, मतलब ऑटम का मौसम और समर का मौसम, दोनों मौसम बेसिकली स्प्रिंग से रिलेटेड है। बिकॉज, क्योंकि स्प्रिंग कम्स बिफोर द समर सीजन, स्प्रिंग जो है ना वो बेसिकली गर्मी के मौसम से जस्ट पहले आते हैं। और साथ में हम बोल सकते हैं कि जो ऑटम है मेरे भाई वो बेसिकली गर्मी के सीजन के जस्ट बाद आते हैं। बोलो कोई दिक्कत मेरे भाई? तो मैं 5 क्वेश्चन लेकर के आया था और ये पांचों का पांचों क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है मेरे भाई, इसलिए लेकर के आया हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। समझ में आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए माय डियर। तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।